हर्ष, वेलकम टू योर ओन सेंटर बीएमए इंस्टीट्यूट। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है कि इस समय मैं बात कर रहा हूँ सीए हर्ष खंडेलवाल से। ऐसा लगता है कल ही की तो बात थी जब तुमने सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया था यहाँ पे, और आज तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो। बहुत बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हर्ष, एज पूछ सकते हैं तुम्हारी एज कितनी है? सर अभी 22 कंप्लीट हुई है सर। 22 ईयर्स में तुमने सीए कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, मुझे याद तो नहीं आता है कि तुम कभी फेल हुए, लेकिन तुम्हारे मुझसे सुनना चाहेंगे। मुझे ऐसा याद है कि तुमने इंटर और फाइनल दोनों एक साथ निकाले हैं, बोथ जी बोथ सर। ग्रुप। जी सर। वेरी नाइस। और ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग तुमने सीए कंप्लीट हाँ, किया सर। है। अभी तुमने नवंबर 2022 में फाइनल कंप्लीट किया है, और तो शायद तुम्हारी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुई सर है। अभी मार्च में कंप्लीट हुई। मार्च में ट्रेनिंग कंप्लीट की। मज़ा आ गई भाई, मज़ा आ गई। तुमने बहुत टाइमली सीए कंप्लीट किया है। तो प्लेसमेंट क्या क्या है, कैसे हुआ प्लेसमेंट का? सर कैंपस होते हैं आईसीआई के सर, हाँ। उसमें प्लेसमेंट हो गया इंडियन ऑयल में। इंडियन ऑयल में तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया। तो तुमने कैंपस में कौन कौन से सेंटर भरे, मैंने सर दिल्ली और नोएडा सेंटर भरा था। और कौन कौन से शॉर्ट लिस्टिंग कहाँ कहाँ हुई तुम्हारी? सर 10 कंपनीज थी मेजरली, उसमें से हीरो मोटोकॉर्प थी, इंडियन ऑयल थी, हम्म। एचडीएफसी बैंक थी, आईसीआईसी थी, एंड टाटा मोटर्स एंड बिग फोर्स थी। बिग फोर्स थी। तो ये बड़ा स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग भी है कि तुमने इन सारी कंपनीज को छोड़ के पीएसयू को चुना। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना है, या नहीं सर, एक चीज़ तो हम सबको मालूम है कि अगर पब्लिक सेक्टर में गए तो एक जॉब सिक्योरिटी फैक्टर हो जाता है, लेकिन रैदर देन दैट मुझे थोड़ा सा अलग चीज़ एक्सप्लोर करनी थी लाइफ में, रैदर देन बिग फोर, क्योंकि 3 साल से हम लोग वो चीज़ तो करते ही है अपनी जर्नी में, तो वो चीज़ का एक्सपीरियंस था। तो एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए सर मैंने नहीं, मुझे भी पीएसयू पता नहीं, मुझे भी बड़ा फैसिनेट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू का जो वर्क कल्चर होगा वो अलग ही होगा। मैंने काफ़ी काम नहीं किया पीएसयू में, मुझे भी बड़ा फैसिनेट करता है पीएसयू। तो प्लेसमेंट, मज़ा आ गई, तुम्हारा प्लेसमेंट इतना बढ़िया होगा। थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग के बारे में बताओ, जो तुमने 3 साल ट्रेनिंग की। तो सर नवंबर 19 में हम लोग का इंटर क्लियर हुआ था, जो हम लोगों ने यहीं से कंप्लीट किया था। उसके बाद सर कानपुर की फर्म में हम लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी। तो फर्स्ट ईयर सर ट्रेनिंग में जैसे ही ज्वाइन करी थी, लॉकडाउन लग गया था, कोविड आ गया था। तो उस साल ऐसा कोई काम नहीं था। बस नेक्स्ट ईयर में सर बाहर आउट स्टेशन भेजे गए थे ऑडिट वगैरह में, तो वो सब सर अच्छा एक्सपीरियंस था, और लर्निंग हुई, एक्सपीरियंस मिला क्या क्या कैसे काम होता है। तो सर ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का भी सीए जर्नी में। तुम्हारी पूरी सीए की जर्नी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं स्टार्टिंग में मेरे को बतानी चाहिए थी, वो ये है कि तुमने सीए फाइनल में कानपुर टॉप किया है। कानपुर टॉप तुमने किया नवंबर 2022 के एग्ज़ाम में। तो जब तुमने कानपुर टॉप किया, वो इंसिडेंस शेयर करना थोड़ा सा। ओके सर, तो एक्चुअली हमारा 10 जनवरी को भी रिजल्ट आया जब, तो उस दिन पहले तो यही फील आता है जैसे रिजल्ट आने वाला हो कि बस पास देखना है, अपने को पास चाहिए। तो सुबह 9 बजे के आसपास मैं मंदिर जा रहा था, तब मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट आउट हो गया है। तो मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, तो मेरे को 527 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 800। तो मैंने उसका स्टेटस अपलोड किया, तो बहुत लोगों ने कहा कि चेक करो AIR आई होगी शायद। तो मैंने AIR का देखा, तो मेरी 7 मार्क्स से AIR रह गई थी सीए फाइनल में। बट जब आफ्टरनून में मैं और मेरे फ्रेंड्स घूम रहे थे, मतलब एंजॉय कर रहे थे, तब न्यूज़पेपर्स से कॉल आए कि आपने कानपुर में टॉप किया, और तब मतलब मेरे को पता चला कि मतलब कानपुर में टॉप किया क्या फाइनल में। बात है, क्या बात है। केवल 7 मार्क्स से तुम्हारा AIR आया। मुझे अपना समय याद आ रहा है कि मेरा भी, मैं क्रिकेट खेल रहा था जब मेरा सीए फाइनल हुआ। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था और शायद बॉलिंग कर रहा था। किसी ने बताया कि तुम सीए हो गए, तो विश्वास ही नहीं हुआ। होता ही है। और एक चीज़ शायद तुम मेरे से एग्री करोगे, पता नहीं, मेरे समय में तो मुझे याद है कि मैं जब सीए इंटर हुआ था तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी रादर देन जब सीए फाइनल किया था। तो ऐसा कुछ होता है। मुझे याद है कि जब सीए मैंने किया इंटर, तो मैं लिखता था गोविंद माहेश्वरी सीए इंटर। तो तुम्हें खुशी कहाँ ज़्यादा हुई, मतलब इंटर करने में ज़्यादा हुई रादर? सर इंटर में भी खुशी तो हुई थी, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो मेहनत लगी वो फाइनल्स में लगी, तो वो मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छे से सफल हो गई। बट हाँ, खुशी दोनों लेवल्स पे अच्छी हुई। बट फाइनली हम लोग को जब एक टैग मिल जाता है कि अब हम सीए बन गए, तो उसकी खुशी सर कुछ और ही थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर्ष, कि जो भी लोग नए सीए परस्यू कर रहे हैं, उनको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारी एडवाइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस यू आर ए सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमने अभी रिसेंट में पास किया है, 22 साल की उम्र में तुमने सीए कर लिया है। तो वो लोग जो नया सीए ज्वाइन कर रहे हैं, उनको तुम क्या एडवाइस दोगे कि उनको भी शॉर्ट सक्सेस मिले? ओके सर, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, तो जैसे मेरी जर्नी रही, तो मैंने अपना 12th क्लास कंप्लीट किया, तभी से मतलब मन था कि सीए जर्नी करनी है अपने को। तो सर फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ एनरोल किया, फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो गए, सारी चीज़ें हो गई। फिर इंटर भी यहाँ पे एनरोल किया, बोथ ग्रुप्स के लिए दिया था, और बाय गॉड्स ग्रेस वो भी क्लियर हो गया।
सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैंने डिफरेंस फेस किया सीए इंटर की पढ़ाई में और सीए फाइनल में, वो ये होता है कि जैसे हम लोग कानपुर से हैं तो बहुत कम सब्जेक्ट सर सीए फाइनल के कानपुर में अपने को पढ़ने मिलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सीए इंटर सर यहाँ पे बीएमएस से कंप्लीट किया, तो सर एक जो रिटेन होता था यहाँ पे लाइव क्लास देख के, वो सर ऑनलाइन मोड पे थोड़ा सा मुझे कम सेटिस्फैक्शन लगा। जैसे रिकॉर्डेड क्लास हम लोग को लेनी पड़ती है सीए फाइनल लेवल पे, तो सर उसमें एक डिफ़िकल्टी आती है। जैसे क्लास हम लोगों ने कभी कर के रखी हुई है, फिर उसका रिवीजन अगर आप नहीं करोगे बराबर से तो एक डिफ़िकल्टी आती है आपको। और वही चीज़ अगर आपने यहाँ पे फेस टू फेस पढ़ी है तो उसमें सर एक अच्छा दिमाग में तुरंत चला जाता है, स्ट्राइक हो जाती है कोई भी चीज़ की मतलब ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी हुई है, तो वो सर एक डिफरेंस आ जाता है सर। तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि जितने भी जैसे तुम्हारे जैसे सक्सेसफुल बच्चों से हमने बात की तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर फेस टू फेस क्लास में कनेक्ट हो पाता है, आप टीचर से बात कर सकते हो, आप टीचर को फील कर सकते हो। सर, और सब डाउट सॉल्व हो जाते हैं अपने तुरंत तो फेस टू फेस। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कुछ और तुमने जो पढ़ाई की, तुम कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहोगे लोग जो सीए कर रहे हैं उनको? ओके सर, अगर पढ़ाई के लिए बोलूँ तो जैसे कि हम लोग कोचिंग तो कंप्लीट करते ही हैं अपनी, बट हाँ मैं ये कहना चाहूँगा जैसे हम लोगों ने सीए इंटर में टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, तो ताकि थोड़ा बच्चों को समय जो है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए मिले। जैसे और इंस्टीट्यूट्स मैंने यहीं पे देखे हैं कानपुर में, मतलब उसमें जैसे मेरा फ्रेंड किसी और अकेडमी से कर रहा था सीए इंटर, तो उसमें अक्टूबर के एंड तक उनकी क्लासेस नहीं कंप्लीट हुई थी, तो उसमें मतलब सेल्फ स्टडी का बिल्कुल स्कोप नहीं रह गया था, तो इसी वजह से थोड़ा रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ जाता है सर उसका। तो एक ये चीज़ मेरे हिसाब से है सर कि कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी का भी थोड़ा टाइम अपने को निकालना चाहिए। बहुत वैलिड पॉइंट तुमने बोला कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइडियली मैं भी हमेशा बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि आइडियली एग्जाम से एटलीस्ट 1.5 महीने पहले आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाए, तो 1.5 महीने केवल आप सेल्फ स्टडी करो और टीचर से आप केवल डाउट सॉल्विंग कराओ, तो बहुत वैलिड पॉइंट है। ये जो बोथ ग्रुप का तुमने प्रेशर इंटर में भी और फाइनल में भी, तो उसको कैसे कोप अप किया तुमने? बोथ ग्रुप फाइनल में देना एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत टफ टास्क है। सर इंटर में तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार था, तो मतलब लगता है कि चलो कर ही लेंगे, कैसे ना कैसे थोड़ा पढ़ाई को स्ट्रेच करते हैं, तो कैसे ना कैसे वो कंप्लीट किया और दे दिया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस निकल भी गया हमारा वो। बट हाँ सर, सीए फाइनल में एक्चुअली जब अपने को टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा आर्टिकलशिप के साथ साथ हम लोग क्लासेस करते रहते हैं, तो एक फील आ जाता है जब प्रेपरेशंस में जाते हैं कि मतलब अपने को सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, जैसी प्रेपरेशन जिस बच्चे की हो। तो उस हिसाब से सर मैंने डिसाइड किया था कि मतलब 6 सब्जेक्ट अच्छे से हो गए थे क्लासेस के साथ में, तो मैंने सोचा था कि बोथ ग्रुप ही देंगे, और एक बार इंटर में दे चुके थे, तो मतलब एज सच बहुत प्रेशर नहीं था, हालांकि प्रेशर तो था लेकिन ऐसा कुछ बहुत प्रेशर नहीं था। फाइनल में इलेक्टिव तुम्हारे में इलेक्टिव? जी सर। तो तुमने क्या इलेक्टिव में कौन सा सर इकोनॉमिक लॉ लिया था इलेक्टिव। इकोनॉमिक लॉ लिया था, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बहुत जल्दी तुम अर्निंग मेंबर बनने वाले हो घर के। इतनी छोटी सी एज में जब तुम ये अर्न करोगे तो कुछ प्लानिंग कर रखी कि क्या क्या करोगे, कैसे करोगे? सर बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, जैसे सबसे पहला शौक है घूमने का, एक तो वो ज़रूर से ज़रूर पूरा करना है, आउट ऑफ इंडिया एक बार सबसे पहले घूमने जाना है। उसके अलावा मतलब फैमिली की जो नीड्स होंगी वो पूरी करनी है, और थोड़ी थोड़ी बाय साइड सेविंग्स वगैरह हो गई, और थोड़ा इंटरेस्ट शेयर मार्केट में है, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह का वो सब सोचा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑन अ लाइटर नोट, तुम अपनी टैक्स प्लानिंग मेरे से ही कराना, ऑल्दो यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन तुम्हारी टैक्स प्लानिंग हम ही करेंगे। सो विश यू ऑल ए वेरी ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर हर्ष, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।